प्रभारी की बैठक में जिस प्रकार से सांसद देवजी भाई पटेल सिरोही के पीएमओ डॉक्टर दर्शन ग्रोवर पर भड़के और उन्होंने ऐतराज जताया, उसके बाद आज डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने भी जिला कलेक्टर को सांसद के द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर ज्ञापन दिया। लेकिन इस कोरोना काल में कोविड लेबोरेटरी में भारत सरकार का भी सहयोग रहा और यहाँ के विधायक सीएम लोढ़ा ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ तत्परता बरती और जगह यह चिन्हित करके यह कोविड लेबोरेटरी जल्दी खुल सके, इसके लिए बहुतेरे प्रयत्न किए। अब जोग संजोग से अगर पीएमओ सांसद या दोनों अन्य विधायकों को सूचना नहीं दे पाए हैं तो ये उनका सिस्टम में सूचना की कमी रही या जो भी वजह रही हो, लेकिन इस कोरोना काल में अब राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को मिल करके और जनप्रतिनिधियों को मिल करके कोरोना से हम कैसे बचाव कर सके और बेहतर उपचार जिले की जनता को कैसे मिल सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कल सांसद द्वारा बैठक में पीएमओ को डांट फटकार के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में तरह तरह के समर्थन में और विरोध में बयान चल रहे हैं और चटकारे ले रहे हैं। मैं हरीश दवे सिरोही वाले से, आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, मैं इस व्यक्ति की इज्जत करता हूं, लेकिन कर सकते हैं इस तरीके एक आप कुछ भी करिए। विधायक कौन है? मैंने आपसे बात नहीं की है, मैंने सीएमएचओ से बात की है, मैंने पीएमओ से बात की, कलेक्टर से बात की और मंत्री से बात की। आप इसके बीच में की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हो अपने आप को? नहीं तो आप क्या समझते हो अपने आप को? आप क्या जमीन होंगे क्या? नहीं तो हम आपसे प्रभारी मंत्री है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसमें इनको बीच में घुसने की जरूरत है? इनके अधिकार के लिए मीटिंग का मेरा अधिकार है, नहीं पार्ट है आपका, लेकिन मैं मेरा प्रश्न पूछा, ये मेरा भी पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है सर, विषय ओके, आप दे दीजिए हमें। कलेक्टर साहब, जो भी गाइडलाइन है, जो सरकार के रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी सरकारी भवन, बिल्डिंग या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जो नियम है उसके अनुसार आप इनसे जवाब मांगिए और जो भी उसका इनका जवाब आता है उसके अनुसार सरकार के नियमों के अनुसार क्या कार्रवाई हो सकती है वो करें। पर रूल्स बात कर रहा हूँ, बिना रूल्स के मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। पीएमओ साहब, क्या आप किसी दबाव में थे या फिर क्या सीएम साहब से आपको ऐसे कोई निर्देश मिले थे? अगर ऐसे निर्देश मिले तो आप हमें बताइए, हम सीएम साहब से बात करेंगे। सीएम साहब तो पूरा ये एमएलए का विशेषाधिकार हनन है क्या? विधायक जगसी राम जी और समाराम जी का ये विशेषाधिकार नहीं है कि सिरोही जिले का जो भी जिले का अगर विषय हो उसके अंदर चलो आप बोलोगे कि भाई केंद्र का इसमें रिलेटेड कोई था नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एज पर रूल्स मैं भी सांसद हूँ, केंद्र से हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एमपी तो हूँ। उसका कारण बताइए मुझे सारे अधिकारी, जो अधिकारी बताना चाहता है वो अधिकारी बताए। ये तो कोई विषय नहीं हुआ। बताइए कलेक्टर साहब, आप जिले का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। कलेक्टर साहब वो कब तक आएगा? इसके क्या नियम है आपके? कब तक आएगा? 5 साल लगेंगे? जितना जल्दी हो रिप्लाई भी दो और कितना दिन होना चाहिए? आइंदा भी सुनिश्चित करो कि सभी जनप्रतिनिधि नहीं मतलब सीएम जब विधानसभा चल आपको पता है सीएम ने क्या बोला था? सीएम के अंदर सम्मान ऐसा थोड़ा होता कि सरकार जिसकी होती है उसका प्रोटोकॉल लगता है। तब आपको ये भी ध्यान है कि विधानसभा में रूल्स आपने पढ़े होंगे, सीएम साहब ने जब बोला मुख्यमंत्री जी एमपी साहब अभी वो 2 दिन तक लगातार सभी पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों को धर्म गुरुओं को पूरा सभी लोगों को कोविड ऐसी स्थिति है, सबका सामूहिक प्रयास है, सब सामूहिक साथ में है, लेकिन ये पॉलिटिक्स करना सिखा रहे हैं, आप ही सिखा रहे हैं।
सर मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पिछले 5 साल वसुंधरा जी का कार्यकाल, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं सांसद था, सांचौर के अंदर सुखराम जी जो भी मंत्री है वो एमएलए थे, एक भी उद्घाटन, नॉट ए सिंगल उद्घाटन सुखराम जी को इन्फॉर्म किए बिना या शिलालेख पे सुखराम जी के नाम के बिना नहीं किया मैंने। इवन वहां के सरपंच का नाम मैं लिखवा था, यहाँ सिरोही में भी मैंने जो किया, सिरोही में जो वहां का जनप्रतिनिधि है, ये जनप्रतिनिधि है, वो बनने के बाद में कांग्रेस बीजेपी ये नहीं होता है, विकास के कार्य होते हैं वो जनता को सुपुर्द करने हैं। आप डायरेक्ट कर लो, आप अर्जेंट है, आप हमें इन्फॉर्म कर रहे हो, मैं खुद बोलूंगा कि मैं नहीं आ सकता हूं, आप कर लीजिएगा। लेकिन मेरी जायज बात यह है कि इन्होंने मुझे बुलाया, अगर मैं 1 बजे आता तो क्या मेरी बेइज्जती करनी थी क्या? वो शिलालेख तो 1 दिन पहले लगा था।